ठीक। चलो, क्या हुआ था? कंडेल नहर। सबसे पहले तो स्थान आपको जिला धमतरी याद रखना। कहाँ? ठीक है, रुको, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे अलग तरीके से, ठीक है? कंडेल नहर सत्याग्रह भी लिखने के लिए आएगा आपको। स्थान जिला, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। कंडेल ग्राम धमतरी लिख लेते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि कंडेल ग्राम धमतरी में, ठीक, किसानों को ये बोला कि आप लोग हमको अपनी जमीन दे दीजिए, बदले में हम क्या करेंगे, वहां नहर बना देंगे। क्या बना देंगे? कहाँ? कंडेल ग्राम में अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा नहर बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? याद रखना है, ठीक है? बनेगा। ये नहर एक्चुअल में कहाँ बन रहा है? कंडेल में, इसीलिए इस नहर को बोला जाएगा कंडेल नहर। क्या बोला जाएगा? याद रखना है। कंडेल नहर कब बन गया? 1920 में, ठीक है। महानदी के पानी को काट करके नहर बना दिया गया, और वो नहर से जो पानी है आकर के कहाँ जाता? कंडेल गांव में जाना था, ठीक है। अब ये नहर बन गया, अंग्रेज लोग नहर बना दिए। जैसे ही नहर बना वैसे उन लोग ये फरमान जारी कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस नहर का पानी उपयोग करेगा उसको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कंडेल नहर पर क्या लगा दिया गया? सबसे पहले कर लगा दिया गया, ठीक है। और ये कर जो है वो 10 साल के लिए इसको अनुबंध करने वाले थे। 10 साल तक देना है। कितने साल तक? 10 वर्षीय कर। और क्या करते थे? 10, इन लोगों को ये बोला गया किसानों को कि आप इस 10 वर्षीय एग्रीमेंट है कि आप लोग इतना इतना कर दोगे, इस तरीके से इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करिए। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कंडेल गांव के जितने भी किसान लोग थे, कंडेल गांव के किसान लोग क्या किए, ये जो 10 वर्षीय अनुबंध करवाया जा रहा है, ठीक, इसको मानने से मना कर दिया गया कि हम कर नहीं देंगे। मना कर दिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ना तो हम कर देंगे, ना तो हम इस पानी का उपयोग करेंगे, बोले किसान लोग। ठीक है भाई। लेकिन क्या है, अंग्रेजों के द्वारा ये जो नहर बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो नहर बनाया गया था, ठीक, इस नहर को बनाने का काम मिस्टर हैरियट ने किया था। अंग्रेज अधिकारी कौन? मिस्टर हैरियट को याद रखना। इन्होंने ही पूरा इसको नहर को डिजाइन किया था, बनवाया था, मिस्टर हैरियट। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब इन्होंने क्या कर दिया, किसान लोग मना कर दिए, लेकिन इस नहर को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग चुका था अंग्रेजों का। ठीक, तो बड़े जो अंग्रेज अधिकारी है वो छोटे अंग्रेज अधिकारियों पर रोज दबाव डालते थे कि आप लोग जाइए और किसान वालों को ये बोलिए कि आप लोग इस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करिए और कर दीजिए। तो छोटे अधिकारी रोज जाते किसानों के पास, कर देना है कर देना है, किसान लोग मना कर देते कि हम कर नहीं देंगे, ना तो पानी का उपयोग करेंगे। तो अब क्या किया जाए? जो छोटे अधिकारी लोग क्या करते हैं कि जो नहर बना था, समझ आ रहा है, जो नहर बनाया गया था कंडेल गांव में, इस नहर में जैसे कि ये फॉर एग्जांपल कि ये महानदी यहां से जा रहा है ना, ये सब महानदी जा रहा है, तो महानदी को काट करके इस नहर को बनाया गया था और यहां लगा दिया गया था गेट, मान लो इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है?
तो क्या किया गया, जो छोटे अधिकारियों के द्वारा इस जो गेट है उसको खोल दिया जाता है रात में। छोटे अधिकारी लोग क्या करते हैं, छोटे अधिकारियों द्वारा कंडेल नहर के गेट को खोल दिया जाता है। खोलने के कारण देखो, कंडेल नहर सत्याग्रह लिखने के लिए आएगा ना, जैसा बता रहा हूं वैसे ही एकदम ध्यान से याद करो। छोटे अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाएगा, इस कंडेल नहर के गेट को खोल दिया जाएगा, जिससे कंडेल गांव में, कंडेल गांव के खेतों में पानी भर जाएगा। समझ आया कि नहीं? रात में खोल दिया गया, जिससे कंडेल गांव के पूरे खेत में रात भर खुला था, जिसके कारण सुबह क्या करते हैं ये छोटे अधिकारी लोग, ये बोल देते हैं कि ये जो गेट खोला गया है इसको गांव वालों ने ही खोला है और पानी की चोरी की है। इस तरीके से किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया जाता है। पानी चोरी का आरोप लगाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या किया जाए, पानी चोरी का जैसे ही आरोप लगाते हैं तो जो बड़े अधिकारी लोग हैं उनको पता चलता है कि इस तरीके से ये लोग पानी की चोरी किए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं, वापस से एक फरमान जारी करते हैं कि बोलते हैं जिन जिन किसानों के खेतों में पानी गया है, जिन जिन किसानों के खेतों में पानी गया है उन किसानों पर जुर्माना लगाया जाए। उन किसानों पर जुर्माना को याद रखना है, पेनाल्टी लगाया जाएगा। किसी बुक में 4,050 रुपया जुर्माना दिया है, गवर्नमेंट की बुक में 4,033 रुपया दिया है। तो जय अगर 4,033 नहीं रहेगा तो 4,050। ठीक, समझ आ रहा है? 4,033 रुपया में उस जमाने में 1 किलो सोना आ जाता था। अभी कितने का आएगा? 1 किलो सोना बोल रहा हूँ, 10 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? हेलो, करो इंटू। समझ आ रहा है? तो इतना जुर्माना लगा दिया, बेचारे किसान लोग कहाँ से देंगे 4,033 रुपये जुर्माना? समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या किया जाए, तो किसान लोग क्या करते हैं, सारे किसान मिल करके, अच्छा जो भी व्यक्ति, जो भी किसान जुर्माना नहीं दे रहा है उस किसान के खेतों को हथिया लिया जा रहा है, उसको बेच दिया जा रहा है। बेच करके जो पैसा आ रहा है उसको जुर्माने के तौर पर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जा रहा है। गाय बछरू अगर उसका है तो उसको कांजी हाउस में डाल करके उसको बेच करके उसको पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे भी करके जुर्माने को वसूलने का काम चल रहा था। ठीक, तो सारे किसान परेशान होकर के सुंदरलाल शर्मा जी के पास जाते हैं। इनके पास, याद रखना है, सुंदरलाल शर्मा जी बोलते हैं कि देखो भाई, किसान, अंग्रेजों को सामान्य रूप से समझाना जो है, ऐसे अंग्रेज लोग नहीं मानेंगे। ठीक, जिस तरीके से गांधी जी सत्याग्रह का को अपनाते हैं शांति से बिना किसी हिंसा के, हमको भी उसी तरीके से सत्याग्रह करना पड़ेगा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। समझ आ रहा है? प्लीज हमारी मांगे इस टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं? प्यार से समझ आ रहा है? सुंदरलाल शर्मा जी के साथ इनके सहयोगी रहेंगे छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू जगताप सिंह, नारायण राव मेघावाले।
ये 3 इनके साथ सहयोगी। ठीक। सुंदरलाल शर्मा जी ये बोलते, लिखो मत अभी, ध्यान दो इधर। सुंदरलाल शर्मा जी ये बोलते हैं कि भाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। और ये सत्याग्रह किस कारण से हो रहा है, कंडेल नहर के कारण। इसीलिए इस सत्याग्रह को नाम दिया जाएगा कंडेल नहर सत्याग्रह। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। ये कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में शुरू हो जाएगा। कब, जुलाई 1920 में। ठीक। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाता है। अंग्रेजों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। जुलाई से क्या हो गया, अगस्त हो जाएगा। अगस्त से सितंबर हो जाता है। सितंबर से अक्टूबर हो जाता है। अक्टूबर से नवंबर हो जाता है। और नवंबर से क्या हो गया, दिसंबर। अंग्रेजों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, जुर्माना ऊपर जुर्माना लगे पड़ा है। क्या किया जाए। तो सुंदरलाल शर्मा जी ये सोचते हैं क्यों ना इस सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाया जाए। तो इस तरीके से 2 दिसंबर 1920 को, कब, 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी को बुलाने जाते हैं। गांधी जी को बुलाने के लिए कलकत्ता जाते हैं। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं। कलकत्ता पहुंचेंगे ट्रेन में, धीरे 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 धीरे, बढ़िया 3-4 दिन का सफर हुआ करता था, आजकल के जैसे थोड़ी फास्ट चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कोयला वाला चलता है गाड़ी, धीरे 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 पहुंचेंगे 3-4 दिन बाद। और जा करके फिर गांधी जी को सारी जानकारी देंगे कि कंडेल गांव में इस तरीके से सत्याग्रह चल रहा है, अंग्रेजों के द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है, और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक। गांधी जी सोचते हैं, कलकत्ता में गांधी जी क्या कर रहे थे भाई, कलकत्ता में गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। गांधी जी कलकत्ता में क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। गांधी जी सोचते हैं कि मेरे को असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ तो जाना है, आज नहीं तो कल। ठीक है यार सुंदरलाल, एक काम कर, तू रुक जा थोड़ा दिन, अपन दोनों भाई क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन का पहले प्रचार कर लेते हैं, इधर जो अपना काम को निपटा लेते हैं अपन कलकत्ता वाला, फिर साथ में चलेंगे। बोले ठीक है गांधी जी, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है। इस तरीके से फिर काम वगैरह निपटा करके 20 दिसंबर 1920 को, कब, गांधी जी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन। गांधी जी पहली बार कब आए, कहाँ आए सर, तो रायपुर आए। सबसे पहले रायपुर आएंगे, रायपुर के रेलवे स्टेशन में भाषण, आकर के पूरा, गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़े नेता उसमें। समझ आ रहा है। गांधी जी पहली बार आ रहे हैं, क्या किया जाए। पूरे जनता एकदम गांधी जी देखने के लिए खड़ी है, रेलवे स्टेशन है रायपुर में। गांधी जी आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, मैं आ गया हूँ, चिंता की बात नहीं है। असहयोग आंदोलन का प्रचार करेंगे कि आप लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी तरीके से, चाहे घर पे काम ही क्यों ना कर रहे हो अंग्रेजों के, चाहे सफाई का ही काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे बहुत बड़ा काम कहीं, अगर आप वकालत करो, किसी भी तरीके सरकारी नौकरी, किसी भी तरीके से प्रशासन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से यदि अंग्रेजों की आप मदद कर रहे हो, तो तत्काल प्रभाव से आपको अंग्रेजों की मदद करना छोड़ देना है, बंद कर देना है, उनका सहयोग करना बंद कर देना है। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। फिर गांधी चौक चले जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे। आनंद समाज वाचनालय आ जाएंगे, वहां स्पेशली महिलाओं को संबोधित करेंगे। समझ आ रहा है। समझ, आनंद समाज वाचनालय दूसरे दिन करेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको सारा चीज। अभी गांधी जी कहाँ आए, कहाँ गए, कहाँ क्या किया, उनके गाड़ी को कौन चला रहा था भी पूछा है।
समझ आ रहा है कि नहीं? सब अभी बताते चलूंगा, याद रखना है। तो गांधी जी आकर के सीधा फिर दूसरे दिन, एक उस दिन यहीं रुक जाएंगे रायपुर में, ठीक है। फिर दूसरे दिन 21 दिसंबर 1920 को, कब? 21 दिसंबर 1920 को धमतरी जाएंगे। धमतरी का मकई चौक याद रखना है। कौन सा? मकई चौक में सबसे पहले उतरेंगे। मकई चौक में पूरा जनसभा बैठा है, एकदम खतरनाक टाइप का भीड़। समझ आ रहा है? इतना भीड़ हो गया था कि गांधी जी स्टेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कौन व्यक्ति अपने कंधे पर बैठा गांधी जी की स्टेज में पहुंचाया, पूछा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी बताऊंगा आगे। तो गांधी जी को कंधे पर बैठा करके फिर स्टेज में पहुंचाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद धमतरी के में ही जामू हुसैन का बाड़ा, क्या नाम? जामू हुसैन के बाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और सुन ले रहो। एक चीज और, गांधी जी को बुलाने के लिए कहां चले गए सुंदरलाल शर्मा जी? कलकत्ता। कब चले गए? 2 दिसंबर को चले गए, ठीक है ना। अब गांधी जी जब आ रहे थे, जैसे ही रायपुर पहुंचे, समझ आ रहा है कि नहीं, पहुंचने वाले थे, पहुंचे भी नहीं थे, अंग्रेजों को पता चल गया था गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी आ रहे हैं, पूरा उधर से फोन हो गया था, गांधी जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़। तत्काल प्रभाव से अंग्रेजों ने उसी रात ये जो जुर्माने की राशि है, गांधी जी के आने से पहले ही खत्म कर दिया था। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया था, लोगों को हालांकि पता नहीं था, बात अलग है, बाद में पता चला। लेकिन वो जुर्माने की राशि तत्काल प्रभाव से खत्म, गांधी जी के आने से पहले बताना है। इतना दहशत अंग्रेजों में, सोच रहे गांधी आए भी नहीं अभी, और ये जुर्माने की राशि तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया था। लेकिन गांधी जी आएंगे, अब ट्रेन में बैठ गए, आएंगे और क्या करने आ रहे हैं अब? असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए आएंगे रायपुर। रायपुर में प्रचार करेंगे, धमतरी जाएंगे, मकई चौक में उतरेंगे, वहां भाषण देंगे, फिर जामू हुसैन के बारे में सभा को संबोधित करेंगे, ठीक। और सभा को संबोधित करके असहयोग आंदोलन का प्रचार करेंगे। वहां से जब वापस आएंगे तो कुरूद में रुकेंगे, वहां असहयोग आंदोलन का प्रचार करेंगे, ठीक है। फिर रायपुर आकर के फिर थोड़ा देर विश्राम करने के बाद फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि गांधी जी आकर के कहाँ कहाँ गए, कहाँ रुके, कौन उसके गाड़ी चला रहा था, कौन उनको कंधे पर उठाए, सब एग्जाम में आएगा। हजारी लाल जैन, क्या नाम? गाड़ी चला रहे थे। जैन लोग के पास ज्यादा पैसा है तो गाड़ी उन्हीं के पास रहेगा, ऐसा याद रखना है। याद रहेगा? तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह पूछने से बन जाएगा। गांधी जी पहली बार कब आए? गांधी जी अकेले नहीं आए, गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी आएंगे। मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आएंगे, इनके दोस्त। गांधी जी छत्तीसगढ़ क्यों आए? असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने, क्योंकि कंडेल नहर पर जुर्माना तो बंद हो गया था। कब आए? दूसरे दिन कहाँ गए? धमतरी, पहले मकई चौक, फिर जामू हुसैन के बारे में सभा को संबोधित। बनेगा? चलो बनाओ भाई, चलो लिखो पटाख से। और चलो मैं बता रहा हूं वैसा लिखना है ना, मैं लिखवा रहा हूं, एक एक चीज वैसे लिखो, ठीक। ऑनलाइन समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलूंगा। ये जो मिस्टर हैरियट ने कंडेल नहर को बनाया था, ये 1912 से इसका काम शुरू हो गया था, ठीक। ये भी आप बता सकते, कंडेल नहर कब बना, तो 1912 से शुरू हो गया था, ठीक। तो कंडेल, ऑनलाइन कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे। चलो लिखो, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, वर्ष जुलाई 1920 लिखो। वर्ष जुलाई 1920, स्थान कंडेल ग्राम धमतरी, स्थान कंडेल ग्राम धमतरी,
कंडेल नहर का निर्माण 1912 मिस्टर हैरियट के द्वारा, मिस्टर हैरियट के द्वारा 1920। ऑनलाइन समझ आया कि नहीं जी? हाँ या ना, कुछ नहीं बोलते हो। मिस्टर हैरियट 1912। नेतृत्व करता सुंदरलाल शर्मा, नेतृत्व करता सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी छोटे नत्थू नारायण, याद रखना है, छोटे नत्थू नारायण, छोटे नत्थू नारायण, ऐसा कोड लिख लो, छोटे नत्थू नारायण। और तीनों का पूरा फुल फॉर्म, फुल नाम लिखो, तीन नाम को एक नाम करो, छोटे नत्थू नारायण। छोटे से बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, नत्थू से नत्थू जगताप सिंह, छोटे से बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, नत्थू से नत्थू जगताप सिंह, और नारायण से नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले। ठीक। संबंधित लिखो, कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध असहयोग आंदोलन से था। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है ना। कारण लिखो, किस कारण से हो रहा है? नहर विभाग के, पहला कारण लिखो, नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौते के लिए, नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौते के लिए ग्रामीणों का तैयार न होना। निहारिका जी, सारा वीडियो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, बघेल ट्यूटोरियल्स वाले। ठीक है। नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौते के लिए ग्रामीणों का तैयार न होना। दूसरा, नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाना, नहर के पानी के उपयोग पर जुर्माना लगाना। नहर के पानी के उपयोग पर जुर्माना लगाना। घटनाक्रम लिखो, क्या क्या घटना हुआ। ठीक है निहारिका जी, बघेल ट्यूटोरियल्स का चैनल जो, इसको तो सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना सब लोग, बघेल ट्यूटोरियल्स का। और गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लिया रहो। घटनाक्रम लिखो, जुलाई 1920 में कंडेल ग्रामवासियों ने जुलाई 1920 में कंडेल ग्रामवासियों ने नहर के पानी का उपयोग करने से मना कर दिया। नहर के पानी के, नहर के पानी का उपयोग करने से मना कर दिया। और ब्रिटिश हुकूमत से, और ब्रिटिश हुकूमत से 10 वर्षीय समझौते पर, ब्रिटिश हुकूमत से 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। जुलाई 1920 में कंडेल ग्रामवासियों ने नहर का पानी उपयोग करने से मना कर दिया, और ब्रिटिश हुकूमत के 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, कर लो, या मना कर दिया। ठीक, नीचे लिखो, अब जुलाई हो गया, जुलाई 1920 को अंडरलाइन करो। फिर अगस्त 1920,
नहर के मेड़ को काटकर, नहर के मेड़ को काटकर अंग्रेज अधिकारियों ने, नहर के मेड़ को काटकर अंग्रेज अधिकारियों ने नहर के मेड़ को काटकर अंग्रेज अधिकारियों ने नहर का पानी, नहर का पानी कंडेल गांव के खेतों में बहा दिया। नहर का पानी कंडेल गांव के खेतों में बहा दिया। जो बताया हूं बस वही लिखा रहे हैं, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? कंडेल गांव के खेतों में बहा दिया। और पानी चोरी के आरोप में, और पानी चोरी के आरोप में 4033 रुपया का दंड लगा दिया। पानी चोरी के आरोप में 4033 रुपये का जुर्माना लगा दिया। लिखो 4033 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ठीक, बन जाएगा। फिर सितंबर 1920 लिखो। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर 1920। कंडेल ग्राम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, कंडेल ग्राम में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, कंडेल ग्राम में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। परिणाम, ठीक है ना? जुलाई में क्या हो गया? जुलाई में क्या हो गया भाई? मना कर दिया गया। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में ठीक। फिर लेकिन अगर सत्याग्रह कब से शुरू है तो जुलाई से ही लेना है ना। मना कब से कर दिया मतलब सत्याग्रह शुरू मान लेना है। कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा जो किया जा रहा है उसको उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए ना, तो जुलाई से शुरू मानना है। अगस्त हो गया, फिर सितंबर में क्या हो गया? सभा हो गया, सत्याग्रह करने का निर्णय ले गया गया। ठीक है, सत्याग्रह को कहा गया तो मतलब कहा गया कि और उग्र तरीके से करना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? परिणाम 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा, परिणाम 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा, 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए ताकि गांधी जी को, कलकत्ता गए ताकि गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह में, ताकि गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सके, आमंत्रित किया जा सके। आमंत्रित कर लिखो, किया जा सके मत लिखो, भाग लेने हेतु आमंत्रित कर लिखो। उनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा सके, आमंत्रित कर उनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा सके। मेंस में ऐसे लिखना है हूबहू, जैसे बता रहा हूं वैसी। समझ आ रहा है कि नहीं? आंदोलन किया जा सके। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व आमंत्रण को स्वीकार किया। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा के इस आंदोलन को स्वीकार किया।
गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। फिर नीचे लिखो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए। कब आए? 20 दिसंबर 1920 को नहीं भूलना है। बीस दिसंबर 1920 को प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए, लेकिन उनके आने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने जुर्माने की राशि वापस ले ली। ठीक, जुर्माने की राशि वापस ले ली। बनेगा? तो ये कंडेल नहर सत्याग्रह में इतना लिखना है। ठीक है, अब इसके आगे गांधी जी कहाँ गए, क्या किए, उसको अलग से लिखना है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। गांधी जी के प्रथम प्रवास में, जब ये गांधी जी की छत्तीसगढ़ की यात्रा जब पहली बार की है, तो क्या क्या कहाँ गए, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास का वर्णन करो, अगर आएगा तब वो क्वेश्चन। ठीक, बनेगा कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक, और इस तरीके से यह आंदोलन समाप्त हो गया। लिख लो, छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह लिख लो। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। अच्छा, गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी आए, वो भी नोट करके लिख लो। इस यात्रा पर, गांधी जी के प्रथम यात्रा पर गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए। ऐसा लिख लेना है भाई।